द्वारिका लीला भी अद्भुत है। दुर्वासा जी का श्राप लगना, रुक्मणी जी का 12 वर्ष का ठाकुर जी से वियोग होना, और उन 12 वर्षों में रुक्मणी जी के चित्त में किशोरी जी की भक्ति प्रकट होना, श्री राधा रानी की भक्ति आना, राधा रानी के द्वारा रुक्मणी जी का संरक्षण होना, बहुत बहुत प्रसंग है। ये अंतरंग प्रसंग है, भागवत में इनका वर्णन नहीं है। ऐसे कई प्रसंग हैं। एक बात कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। पुजारी जी बैठे हैं। वृंदावन के श्री कृष्ण आनंद कृष्ण हैं और द्वारिका के श्री कृष्ण विरही श्री कृष्ण हैं। यहां ठाकुर जी विरह में है। आनंद में जब व्यक्ति होता है ना, एक हाथ से ही बड़े बड़े काम कर देता है, पर जब विरह में होता है तो चतुर्भुज धारण करता है। जब आनंद में होता है व्यक्ति तो इतना उत्साह में होता है कि वो चलते फिरते ही कार्य करते हुए चलता है, पर जब शोक में होता है, संताप में होता है या विरह में होता है तो उसको लोगों की जरूरत होती है कि मेरा कार्य करवाओ। इसलिए यदुवंशियों की सेना, 4 भुजा, शंख चक्र गदा, सबकी आवश्यकता पड़ी ठाकुर जी को द्वारिका में। क्यों? यहां ठाकुर जी विरह में रहते हैं। अच्छा, एक विरह का एक स्वरूप होता है कि विरह चित्त में होना पर मुख पर ना दिखना। द्वारिका के श्री कृष्ण कैसे हैं पता है? बहुत शांत, बहुत सौम्य, प्रसन्नता मुख पर रहती है और नेत्र अत्याधिक सजल रहते हैं। इसलिए श्री द्वारिकाधीश जी के नेत्रों का दर्शन ही नहीं है, सजल नेत्र हैं, बंद रहते हैं, धीर गंभीर, ब्रज की स्मृति में। रोहिणी जी ने तनिक चर्चा कर दी ब्रज की, पिघल गए, पूरे जगन्नाथ बन गए। तो मैं कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, द्वारिका के श्री कृष्ण विरही श्री कृष्ण है। मैं एक बात कहता हूं कि सबने सबका विरह गाया है। गोपियों का विरह सबने सुना, मीराबाई का विरह सबने सुना, किशोरी जी का विरह सबने सुना, यशोदा जी का सुना, नंद बाबा का सुना, गोप ग्वालों का सुना। उद्धव जी ने भी जाकर के ठाकुर जी को ही डांट दिया। ब्रजवासियों का विरह, किसी ने ठाकुर जी का विरह क्यों नहीं कहा? एक गीत में गा रहा हूं ठाकुर जी के विरह का, भजन है, उसमें ठाकुर जी का ही विरह है। हे उधो मेरो छूट गयो ब्रज धाम, ब्रज धाम उधो मेरो छूट गयो ब्रज धाम। गैया छूटी ग्वाला छूटे, छूट गए नंद बाबा। गैया छूटी ग्वाला छूटे, छूट गए नंद बाबा। यमुना छूटी कुंजन छूटे, छूट गई मेरी मैया। हे उधो मेरो छूट गयो ब्रज धाम। एक लिख रहे हैं पंक्ति ऐसी जिसमें ठाकुर जी का विरह है। कभी कभी हमको बहुत स्वार्थ लगता है, पता है, हम मानव बहुत स्वार्थी हैं। अपने सारे दोष बता देंगे ठाकुर जी को, अपनी सारी पीड़ा बता देते हैं ठाकुर जी को। कभी ठाकुर जी से क्यों नहीं पूछते? आपको तो कोई पीड़ा नहीं, उनको पीड़ा नहीं होती, वो परमात्मा है। यही सोच में हम कभी नहीं पूछते ठाकुर जी से। द्वारिका में ठाकुर जी को बहुत सुख है, राजा धीराज हैं, सोने चांदी हीरे जवाहरात मणियों से सदा लदे रहते हैं। पर
हम अपनी बात बताएं तो हम जब जब ठाकुर जी को देखते हैं, कल हम दर्शन नहीं कर पाए, नहीं तो हर दिन मैं दर्शन करने जाता हूं। और ऐसा केवल द्वारिका में नहीं, वृंदावन से विलग कहीं भी अगर कथा होती है तीर्थों में, एक दिन ऐसा होता ही है कि ठाकुर जी मुझे दर्शन नहीं देते। और उस दिन पता है क्या लगता है, अपनी बात बता रहा हूं, उस दिन ऐसा लगता है जैसे कोई प्रेमी रूठ करके अपने आप को बंद कर लेता है ना, कि अब तू आयो 3-4 दिन रहो, अब जा रहो है, अब तू 2 दिन बाद चलो जाएगो। तो कल ठाकुर जी ने महाप्रसाद पवाया लेकिन दर्शन नहीं दिए। तो उस समय मन में यही आ रहा था कि कह रहे होंगे, बोले अब तू जा रहो है, अब तेरो जावे को समय आ गयो, 2 दिन बाद चलो जाएगो। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि उनको मुझसे बहुत प्रेम है, पर मैं जहां से आता हूं उस स्थान से उनको बहुत प्रेम है। कभी कभी भैया अपनी लिस्ट ना बता के ठाकुर जी से पूछने जाया करो कि आप ठीक हैं, आपको यशोदा मैया की याद तो नहीं आती। ब्रज की गोपांगनाएं, ब्रज की वह गोपियां, श्री राधा रानी, गिरिराज जी, यमुना जी, सबका बहुत स्मरण तो नहीं। कितना प्रेम करते हैं ठाकुर जी वृंदावन से, कितना प्रिय है ठाकुर जी को। लोग माला लाते हैं, प्रसाद लाते हैं, दुनिया भर की सामग्री द्वारिकाधीश के लिए लाते हैं। हम तो कहेंगे कि द्वारिका जाने से पहले ब्रज जाया करो, यमुना जी का जल, ब्रज की रज, वृंदावन की तुलसी, वृंदावन के किसी ब्रजवासी के यहाँ का कुछ प्रसाद, अमनिया, कुछ नहीं तो फल ही ले आओ, वृंदावन से कुछ लाके ठाकुर जी को अर्पित करो। द्वारिकाधीश को आप इससे बड़ी भेंट और कोई नहीं दे सकते कि ब्रज से कुछ लेकर के आओ, ब्रज का कोई भाव प्रदान करो। ठाकुर जी बहुत याद में रहते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत विरही व्यक्ति इतनी चकाचौंध कर देता है बाहर कि उसका विरह दिखे ना, वो स्थिति है द्वारिका में। आरती भी कराएंगे, ढोल नगाड़े ताशे बजवाएंगे ताकि सबको लगे कि बहुत प्रसन्न है, पर नहीं, वो विरह में है। हमारे द्वारिकाधीश जी के जितने भी पुजारी जी हैं वो भी द्वारिकाधीश से ही लगते हैं। ऐसे महाराज गले में अभी आज तो नहीं पहन के आए, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता, भीतर पहन रखे हैं। 2-4 तोला सोना तो पहन के ही रखते हैं। द्वारिकाधीश जी सबको ऐसा बना करके चारों ओर रखते हैं कि ऐसा लगे बहुत प्रसन्न है, पर हम हृदय की बात जानते हैं। ठाकुर जी को ब्रज की बहुत याद आती है। और देखो द्वारिकाधीश जी का मुख कहां है पता है? समुद्र की ओर। क्यों? क्योंकि पीछे जहां ठाकुर जी की सिराना है वहीं सीधे ही ब्रज है, उससे मुंह फेर के खड़े, ब्रज की ओर देख भी नहीं रहे। क्यों? देखेंगे तो नेत्र सजल हो जाएंगे। उस दिशा में ही नहीं खड़े जहां ब्रज है। ये एक अंतरंग मन की बात है कि ठाकुर जी यहां विरह में है। इसलिए वृंदावन का कोई भाव ठाकुर जी को सुनाया कीजिए द्वारिका में। यहाँ द्वारिका के जो हमारे सब वैष्णव हैं वो रुक्मणी जी का पत्र सुनाते हैं ठाकुर जी को। अच्छा है, बहुत सुंदर पत्र है रुक्मणी जी का। पर कभी कभी ठाकुर जी को नित्य ही स्वयं ठाकुर जी वृंदावन को याद करते हैं। 2 बार वंशी धारण करते हैं, श्रृंगार में और संध्या में 2 बार वंशी धारण करते हैं। राजा धीराज वृंदावन को याद करते हैं। उसी समय मुझे तो सौभाग्य मिला है 2 घंटे तक राजा धीराज के सामने बैठ के ब्रज के पद गाने का, ब्रज के भाव सुनाने का। तो ऐसे श्री ठाकुर जी यहां विराज रहे हैं। आपको पता होगा बंग जी ने जब, आपको नहीं पता होगा, इनको पता, जब इन्होंने कहा ना द्वारिका में कथा करनी है, एक बार मैंने मना किया। मैंने कहा वहीं कर लो, श्रीरंगम में कर लो, पुष्कर में कर लो, और भी बहुत जगहों के भाव आए, लोनावला में भी होने वाली थी, कहां के। उसके पीछे कारण यही था मैंने कि यार वहां ले जाते हो तो हमको ये लगता है कि ठाकुर जी के लिए कैसे ले जाएं यहां से वापस वृंदावन।
लेकिन वो संभव तो नहीं। यहां आकर के ऐसा लगता है कि ठाकुर जी बहुत विरह में है, और हमको देख के ठाकुर जी कहीं वृंदावन की ओर याद ना करने लग जाते हैं। पर ठीक है, इसी बहाने उनको यह भी तो रहता है कि भले ही विरह होता है, कोई ब्रज से आता रहे, वृंदावन से आता रहे। और हमें ऐसा विश्वास है कि 365 दिन में एक दिन भी ऐसा जाता नहीं होगा कि वृंदावन से कोई द्वारिका ना आता हो। भले किसी को पता नहीं चलता, लाइन में ही कोई दर्शन करके चला जाता होगा, लेकिन नित्य एक ब्रजवासी तो आता है, ठाकुर जी उससे मिलते हैं, तभी तभी टिके में। नहीं तो ये रण छोड़वे में इनको देर नहीं लगती है। रण छोड़ देंगे, ब्रजवासी नित्य कोई ना कोई आता है, इसलिए ठाकुर जी मंदिर छोड़ नहीं रहे हैं, खड़े हैं कि चलो ब्रज वाले आ तो जाते हैं। तो ऐसे द्वारिकाधीश, कल कुछ प्रसंग हम सुनाएंगे द्वारिका के। कुछ प्रश्न आए हैं, उनके उत्तर बहुत ध्यान से सब लोग सुनिएगा। गरुण पुराण के स्वाध्याय के तौर पर पढ़ सकते हैं। देखो एक बात हमारी सुनिए, गरुण पुराण में केवल एक चैप्टर ऐसा है जिसको मृत्यु काल में पढ़ा जाता है। पूरी गरुण पुराण ऐसी नहीं है, आप उसका स्वाध्याय कर सकते हैं। लोगों के मन में भ्रांति है कि कोई मर जाए तभी गरुण पुराण होना चाहिए। भाई, सीखने वाली बातें मृत्यु के बाद क्यों सीख रहे हो? वो तो जीते जी सीखनी चाहिए। गरुण पुराण में मानवीय जीवन सुधारने के तौर तरीके और किसी न किसी कारण से भगवत प्राप्ति, भक्ति प्राप्ति, कर्म की श्रेष्ठता, ये सब बातें बताई गई हैं। वो तो जीते जी पता चलनी चाहिए। उसका केवल एक चैप्टर है जो मृत्यु के बाद पाठ किया जाता है ब्राह्मण के द्वारा। पूरी गरुण पुराण का ऐसा भाव नहीं। आप पूरी गरुण पुराण पढ़ सकते हो, पढ़नी ही चाहिए। फिर दूसरा प्रश्न है, महाभारत पुराण का पाठ घर में करने से परिवार में कलह होने की, ये सबसे बड़ा झूठ है भारत का कि महाभारत करने। आप मुझे एक बात बताइए, महाभारत में युद्ध हुआ है कि युद्ध समाप्त किया गया है? महाभारत युद्ध कराने का ग्रंथ नहीं है, युद्ध विश्राम का ग्रंथ है, युद्ध के नाश का ग्रंथ है, युद्ध समाप्ति का ग्रंथ है। ये भ्रांति है हमारे चित्त में कि महाभारत करने से घर में कलेश होता है। लोग डर के मारे महाभारत, एक गीता प्रेस के हमको कोई व्यक्ति मिले, वो बोले महाराज जी सबसे कम बिकने वाली गीता प्रेस की जो किताब है वो है महाभारत, लोग वह खरीदते ही नहीं है। बोले क्यों? इसको तो रखने से घर में कलेश होता है। बल्कि महाभारत जिस घर में रख दी जाती है वहां के कलेश समाप्त और हो जाते हैं। और रखने से काम नहीं चलेगा, पढ़ो, महाभारत का अध्ययन कीजिए। श्री महाभारत का एक चैप्टर गीता पूरे विश्व को हिला देता है। पूरी महाभारत कैसी होंगी? इसलिए महाभारत में ये जो बात है ये गलत है। चारों वेदों के रचयिता श्री वेद व्यास जी महाराज, उन्होंने ही 18 उपपुराण, 18 महापुराण, चतुर्वेद, इतिहास, महाभारत, सबके रचयिता श्री वेद व्यास जी महाराज। फिर किन्हीं का भाव है कि जगन्नाथ जी की सेवा कैसे करनी चाहिए। देखो, सेवा में 3 बातों में किसी एक में निपुणता लिया हो, या तो राग में, गायन में, या फिर भोग में, सुंदर सुंदर प्रसादी में, या फिर तीसरा श्रृंगार में। राग, भोग, श्रृंगार, इन तीनों में से किसी एक में तो सेवक को निपुण होना चाहिए। कुछ नहीं तो ठाकुर जी को 24 घंटा सुनाते ही रहो गा गा करके, पर हाँ स्वर अच्छा होना चाहिए, रेंकना नहीं है ठाकुर जी के आगे। अगर किसी का स्वर बढ़िया नहीं है और वो दिनों रात सुनाए जाए, पता चली बेचारा सुबह किसी दिन उठेगा, ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए, बोले भैया इससे बढ़िया रूखी रोटी चल जाएगी, पर तेरा स्वर नहीं भा रहा है हमको। तो जिनका स्वर अच्छा नहीं है वो कभी कभी कुछ कुछ सुना दिया करो, बात उनकी बुराई की नहीं है। पर अगर स्वर अच्छा है तो राग से सेवा करो, राग नहीं कर सकते तो भोग, ठाकुर जी को सुंदर सुंदर व्यंजन बना करके पवाओ, और नहीं तो श्रृंगार। इन 3 में से किसी एक में निपुणता चाहिए, चाहे आप किसी की भी सेवा करो। और आपने ये भी कहा कि हमें उनका सचल दर्शन हो जाए। सबसे पहली बात,
ठाकुर जी का सचल दर्शन किस दिन होगा? जिस दिन आपने अपनी सेवा के ठाकुर जी को जड़ मानना बंद कर दिया, उसी दिन सचल दर्शन हो जाएगा। आप उनको जड़ मान रहे हो, इसीलिए तो सचल नहीं हो रहे हो। आपको ये लगता है जगन्नाथ जी तो काष्ठ की मूर्ति हैं, ये तो दारू ब्रह्म हैं, ये तो ऐसे हैं, अरे इनको कहीं भी धर दो सर्दी, इनको थोड़ी सर्दी लगती, इनको थोड़ी गर्मी लगती। आप जिस दिन अपने ठाकुर जी के प्रति ये भावना खत्म कर देंगे कि ये जड़ हैं, उसी दिन सचल ठाकुर जी कोई ना कोई लीला करने लग जाएंगे। हमारे गिरधर लाल जी बड़ी लीला करते हैं। अभी नाथ द्वारा उत्सव में छोटे छोटे इतने से तो हाथ हैं हमारे लाल जी के, उसमें भी हमने झुंझुना रख दिया। 2-4 वीडियोस में देखा वो झुंझुना ऐसे हिल रहा है दोनों तरफ, ठाकुर जी बजा रहे थे। कई लीला करते हैं श्री ठाकुर जी हमारे लाल जी। ये कब करते हैं ठाकुर जी? ऐसे प्रकट भाव कब प्रारंभ कर देते हैं? आपके द्वारिकाधीश जी, उनके तो कई वीडियोस आ जाते हैं, कभी मोर पे छिल रहा है, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ। कब? जब आप उनके प्रति बिल्कुल पाषाण बुद्धि नहीं रखोगे, सचल बुद्धि रखोगे, उनके प्रति जैसे हम चैतन्य हैं ऐसी भावना रखोगे, अपने आप भी अनुभव कराने लग जाएंगे। फिर किन्हीं का भाव है कि जो जन्म से नास्तिक हैं, बिल्कुल भगवान को भजते ही नहीं है, बिल्कुल भगवान के प्रति वैष्णव नहीं है, क्या भगवान का उनसे प्रेम नहीं है? उनमें ठाकुर जी के प्रति भाव कैसे जागृत हो, कृपा करके बताओ। एक बात हमारी सुनिए, आपने ऐसी बात कही कि जो जन्म से नास्तिक हैं, क्या भगवान का उनके प्रति प्रेम नहीं है? ठाकुर जी श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि व्यक्ति मानव बन के जन्म ले रहा है, ये मेरे प्रेम का पहला रूप है। व्यक्ति मानव बनकर के आया, ये मेरा उसके प्रति प्रथम प्रेम है। कुछ और भी बन सकता था, पर वो मानव ही बना है, इसका मतलब ठाकुर जी की प्रीति उसके प्रति है। हृदय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, उद्धव जी से भगवान कह रहे हैं। तो इसलिए आप इस बात को तो भूल जाइए कि ठाकुर जी का प्रेम नहीं है। फिर दूसरी बात आपने कही, जो नास्तिक हैं, क्या ठाकुर जी उनको स्वीकार नहीं करते? भाई देखो, स्कूल तो बहुत सारे बने, पर जो बच्चे पढ़ने जाएंगे, जो जिज्ञासा प्रकट करेंगे, अध्यापक उनसे ही प्रेम करेंगे। अब जो जिनको स्कूल जाने का कोई मतलब ही नहीं है, स्कूल के नाम पर केवल बंक मार के भाग जाते हैं, पिक्चर देखते हैं, उल्टे सीधे काम करते, तो टीचर उनके प्रति प्रेम कैसे प्रकट करे? तो धाम, तो ये सारे धाम क्या है? स्कूल हैं। कथाएं क्या है? ये छोटे छोटे ट्यूशन क्लासेस हैं। इनमें जो जाता है, ठाकुर जी उनके प्रति प्रेम प्रकट कर पाते हैं। उनके प्रति प्रेम कब प्रकट करें? वो सामने तो आते नहीं ना। फिर आपने कहा नास्तिकों के हृदय में प्रेम कैसे प्रकट किया जाए?